खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव में आज 19 वर्षीय युवती ने ज्वालाशीन प्रदान डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें युवती बुरी तरह से झुलस गई है, जिसे परिजनों ने गंभीर अवस्था में खंडवा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से खंडवा के डॉक्टरों ने युवती को गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर कर दिया गया है। 8 अक्टूबर को ये युवती ने कोतवाली थाने में एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस जांच में कर रही थी। खंडवा सीएसपी अरविंद तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 8 तारीख को एक नाबालिग ने कोतवाली थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को उसी समय पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया था, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। आज बालिका जली हुई अवस्था में जिला अस्पताल लाई गई है। यह उसने बताया कि जो आरोपी है उसके बेटे ने युवती और उसके परिवार को धमकाया था, मेरे पिता के साथ तुमने गलत किया है, मेरे पिता को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, इसका मैं बदला जरूर लूँगा। युवती ने ऐसा बयान पुलिस को दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी युवती की हालत गंभीर है। युवती खंडवा से इंदौर रेफर कर दिया गया है। गंभीर अवस्था में युवती की हालत बताई जा रही है। इधर पीड़िता युवती के वकील ने भी बताया कि पीड़िता द्वारा इस मामले को लेकर खंडवा एसपी से एक शिकायत भी की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि पीड़िता द्वारा लिखा गया था कि उसे गांव के कुछ लोग धमका रहे हैं, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान है। इसी विषय को लेकर युवती ने वकील के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी दिया था। इस घटना को लेकर पीड़िता के वकील ने भी क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं, और खंडवा सीएसपी अरविंद तोमर ने भी क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला था। कोतवाली थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट डाली थी, उसमें तो पुलिस ने अपराध करके आरोपी को पकड़ा था। आरोपी को न्यायालय में जब पेश किया था तो वो पीड़िता, उसके माता पिता और रिश्तेदार सभी लोग आए थे कि आरोपी की जमानत नहीं हो। उस संबंध में मैंने आपत्ति लगाई थी, किंतु जो धाराएं थी वो धारा को देख के माननीय न्यायालय द्वारा उससे जमानत दे दी गई। जमानत होने के सेकंड डे वो मेरे पास फिर से पुनः आए, और जब वो लड़की के माता पिता आए तो लड़की को थोड़ी हिम्मत आई, तो लड़की ने नई घटनाक्रम उस केस की बताई थी कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी, उसके साथ जोर जबरदस्ती कर बलात्कार जैसी घटना हुई थी। तो उसके बाद मेरे पास वो लोग आए, फिर मैंने एक आवेदन बनाया और उनको पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा के समक्ष भेजा था कि आप अपनी बात वास्तविकता बताएं, और उसको हिम्मत दी कि आपके साथ जो घटना हुई है वो घटना एसपी साहब को बताना, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। उसके बाद फिर वो एसपी साहब के पास गई। एसपी साहब से मिलने के बाद आज जब वो सुबह मुझे पता चला कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, और उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, उसको देखा कि उसकी हालत गंभीर थी और उसको इंदौर रेफर किया गया। साहब, कोर्ट के समक्ष भी जो है पीड़िता ने बयान इस तरह से दिया था छेड़छाड़ जी, उसके साथ जो घटना हुई थी उसने जो एफआईआर लिखाई थी वो छेड़छाड़ की लिखाई थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि मैं उस समय काफी डरी हुई थी और परिवार वाले उसके खिलाफ थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जब परिवार वालों ने उसको हिम्मत दी कि बेटा वास्तविकता क्या है, तो सत्यता बता, घर के जो रिश्तेदार थे सभी ने उसको हिम्मत दी, तब उसने ये बताया कि उसके साथ आरोपी जो था उसने जोर जबरदस्ती की थी, बलात्कार किया था। वीरेंद्र कुमार वर्मा, एडवोकेट, खंडवा। शुरुआत 8 तारीख की घटना है। बालिका जो कि बालिग है, और उसने रिपोर्ट की थी आवेदक के विरुद्ध में कि उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो तत्समय प्रथम सूचना छेड़छाड़ संबंधी अपराधों की दर्ज कर ली गई थी और आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया था। आज जो घटना है वो प्रकाश में आई है कि उस बालिका ने जली अवस्था में अस्पताल में वो आई है, और वहाँ पर उसने ये बताया कि जो आरोपी है उसके लड़के ने जो है उस बात को लेकर उन्हें धमकाया और ताड़ित किया कि मेरे पिता के साथ तुमने गलत किया है, और मेरे पिता के साथ अगर कुछ हुआ तो मैं ठीक नहीं होगा, मैं बदला लूँगा। उसके पश्चात उसके बयान लिए जा रहे हैं आहत विक्टिम बालिका के। जैसे भी बयान देगी तो उस आधार पर अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाएगी, उनको राउंड किया जाएगा।
अभी उसको यहाँ पर इतनी चिकित्सा संबंधी उन्नत सुविधाएं नहीं है, तो अच्छे इलाज के लिए, उपचार के लिए उसको एमआरआई रेफर किया गया है।